श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जाकिर हुसैन अब्बासी, सहायक आचार्य समाजशास्त्र। आज हम इमाइल दुर्खीम के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने की कोशिश करेंगे। यह हमारे सिलेबस जो श्री गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट की यूनिट सेकंड में है। इसमें हमें इनकी सामाजिक तथ्यों के बारे में अध्ययन करना होगा या सामाजिक तथ्य के बारे में हम अध्ययन करेंगे। लेकिन इस सबसे पूर्व हम पहले इमाइल दुर्खीम के बारे में थोड़ा सामान्य सा परिचय जान लेते हैं। तो इनके सामान्य परिचय में हम जिन जिन चीज़ों का अध्ययन करेंगे या जिन जिन बातों को जानने का प्रयास करेंगे, उसमें इनके जीवन चरित्र और परिवार के बारे में, इनकी शिक्षा के बारे में, इनके अध्यापन के बारे में, इनकी प्रमुख रचनाएं और इनकी प्रमुख सिद्धांत और इनकी अवधारणाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके जीवन के बारे में और इनके परिवार के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं ये इनके जीवन चरित्र और परिवार के बारे में जानने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। जैसे एलेक्स इंकल्स ने अगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम तथा मैक्स वेबर को, यानी इन चारों को समाजशास्त्र का संस्थापक पिता कहा है। अगस्ट कॉम्ट समाजशास्त्र के जन्मदाता थे। फ्रांस में सामाजिक विचारकों में दुर्खीम को अगस्ट कॉम्ट का उत्तराधिकारी माना जाता है। तो अब हम इनके जीवन चरित्र के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इनका जन्म किनका? इमाइल दुर्खीम का जन्म फ्रांस के एपिनल नामक कस्बे में हुआ था। और कब हुआ? इनका जन्म जो हुआ उस दिन तारीख थी 15 अप्रैल 1858 ईस्वी। जिस क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था उस क्षेत्र में फ्रांस की अनेक प्रतिभाओं का भी जन्म हुआ था। इस क्षेत्र की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों का भी प्रतिभाओं के मुखरित होने में या उनके पल्लवित होने में या उनके उजागर होने में बहुत अधिक योगदान रहा है। इमाइल दुर्खीम के जो माता पिता थे उनका संबंध यहूदी धर्म से था और यहूदियों पर फ्रांस के लगभग सभी भागों में अनेक अत्याचार हुए। किंतु इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था, उस क्षेत्र में यहूदियों के प्रति उदारता और सहयोग का बर्ताव किया जाता रहा था। दुर्खीम के जो पूर्वज थे वो यहूदी दर्शन, जिसे हम रेबी दर्शन के नाम से जानते हैं, के ख्याति प्राप्त विद्वान रहे हैं। तो सीधी सी बात है, दुर्खीम को भी इसका लाभ हुआ। परिवार में ही उन्होंने यहूदी दर्शन के बारे में बहुत सा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इमाइल दुर्खीम पर एक ईसाई शिक्षिका थी, उनका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा और यह प्रभाव उनकी प्रारंभिक शिक्षा के दौरान ही पड़ा। जब वे इस ईसाई शिक्षिका के संपर्क में आए तो उन्होंने हिब्रू शिक्षा भी ग्रहण कर ली। इस प्रकार बचपन में ही दुर्खीम को यहूदी व ईसाई धर्मों का ज्ञान प्राप्त हुआ। इस प्रभाव के फलस्वरूप ही दुर्खीम ने सामाजिक जीवन में धर्म और नैतिकता को अधिक महत्व दिया। इनके जीवन चरित्र के बारे में जानने के बाद, इनके परिवार के बारे में थोड़ा बहुत जानने के बाद, अब हम इनकी शिक्षा के बारे में जानकारी करते हैं या शिक्षा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इमाइल दुर्खीम की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो इनके नगर के आसपास या इनके घर के आसपास ही हुई। स्नातक की उपाधि धारण करने के लिए ये एपिनल के कॉलेज में गए और वहाँ पर इन्होंने अपनी स्नातक की डिग्री प्राप्त की।
इसके पश्चात आपने आपने मतलब इमाइल दुर्खीम ने फ्रांस की सुप्रसिद्ध संस्था इकोल नॉर्मेल अकादमी में प्रवेश लिया। इकोल नॉर्मिक जो अकादमी थी उस समय फ्रांस की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की प्रतिष्ठायुक्त या प्रतिष्ठावान संस्था थी। यह एक ऐसी शिक्षण संस्था थी जिसके छात्रों को शिक्षा से संबंधित उच्च पदों पर कार्य करने के योग्य समझा जाता था। यानी जिसने इस संस्था में प्रवेश ले लिया, इस संस्था के बाद वह यहाँ से पढ़ाई कर कर बाहर निकलता था तो ऐसे छात्रों को शिक्षा के उच्च पदों के योग्य माना जाता था। प्रारंभ में ही दुर्खीम की शिक्षक बनने की रुचि थी। यानी जब प्रारंभ में इनकी किसकी रुचि थी? शिक्षक बनने की। अतः यह स्वाभाविक ही था कि वे इकोल अकादमी का छात्र बनने का गौरव प्राप्त करें। यानी कि इकोल नॉर्मल अकादमी के जो छात्र थे वो अच्छे शिक्षक माने जाते थे, इसलिए दुर्खीम ने इस अकादमी में प्रवेश लेने की ठानी। इस शिक्षण संस्था में केवल प्रतिभावान छात्रों को ही प्रवेश मिलता था। दुर्खीम ने भी 3 बार प्रयास करने के बाद इस शिक्षण संस्था में प्रवेश पाया। जिस समय दुर्खीम ने इकोल अकादमी में प्रवेश लिया उस समय वहाँ सुप्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री सोलोमन रैना और मानव शास्त्री लेवी ब्रूहुल अपना अध्ययन समाप्त कर चुके थे। अब आगे देखिए, इकोल नॉर्मेल का जो पाठ्यक्रम था, इकोल नॉर्मेल अकादमी का जो पाठ्यक्रम था वह दुर्खीम की रुचि के अनुकूल नहीं था। दुर्खीम की रुचि तो थी विज्ञानवाद और प्रत्यक्षवाद में, जबकि इस संस्था में परंपरावादी और मानवतावादी दृष्टिकोण पर अधिक बल दिया जाता था। इकोल नॉर्मेल में लैटिन कविता और ग्रीक गद्य का अध्ययन भी इन्हें पसंद नहीं आया। जब हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति के अनुकूल या रुचि के अनुकूल कोई चीज़ें नहीं हो रही है तो वो विद्रोही हो जाता है। दुर्खीम के साथ भी ऐसा ही हुआ और वो विद्रोही हो गए। दुर्खीम इकोल अकादमी के शैक्षणिक वातावरण से बहुत अधिक क्षुब्ध हो गए और कभी कभी आप अपने अध्यापकों के प्रति भी विद्रोही हो जाया करते थे। फिर भी उनके मन में इकोल अकादमी के प्रति गहरी आस्था और श्रद्धा थी और इस श्रद्धा का पता हमें इस बात से चलता है कि इन्होंने अपने पुत्र आंद्रे को भी इसी शिक्षण संस्था में अध्ययन के लिए भेजा था। इमाइल दुर्खीम ने अपनी डॉक्टरेट की उपाधि द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी यानी समाज में श्रम विभाजन के माध्यम से या शोध के माध्यम से प्राप्त की। इनकी शिक्षा के बारे में जानने के बाद अब हम इनके अध्यापन के बारे में जानते हैं कि इन्होंने कहाँ कहाँ अध्यापन किया। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा और देख लें कि ये शोध में बहुत अधिक ध्यान देते थे, शोध बहुत अधिक करते थे, बचपन से मेधावी छात्र थे। तो देखिए इनके अध्यापन में इन्होंने जहाँ जहाँ अध्यापन किया वो निम्न थे। इकोल अकादमी से उपाधि ग्रहण करने के बाद, इकोल नॉर्मेल अकादमी से जब इन्होंने उपाधि ग्रहण कर ली उसके बाद इन्होंने 5 वर्ष तक पेरिस के क्षेत्रीय स्कूलों में अध्यापन का कार्य किया। जिन स्कूलों में इन्होंने अध्यापन का कार्य किया उनमें पेरिस क्षेत्रीय स्कूल, सेंस हाई स्कूल, सेंट कवेंटी हाई स्कूल, ट्रायस हाई स्कूल प्रमुख थे और इन स्कूलों में इन्होंने दर्शन शास्त्र के अध्यापक के रूप में कार्य किया था। आप लीसी में भी अध्यापक रहे जहां उच्च कक्षाओं में मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र और दर्शन शास्त्र का अध्ययन करवाया जाता था। दुर्खीम ने बाद में वहां समाजशास्त्र को भी अपने अध्ययन में सम्मिलित कर लिया। सन 1885 से 85-86 में दुर्खीम ने अवकाश लेकर पेरिस और जर्मनी में अध्ययन किया और वे वहीं पर पढ़ाने लग गए। लेकिन बाद में सन 1887 में दुर्खीम जर्मनी से पेरिस लौट आए और यहाँ के बोर्डियक्स विश्वविद्यालय में आपको शिक्षक के रूप में नियुक्ति प्राप्त हुई और आपके लिए ही विश्वविद्यालय में समाज विज्ञान का पृथक विषय और विभाग खोला गया। यानी कि इतने
प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए दुर्कहेम कि इनके लिए पृथक रूप से समाज विज्ञान एक विषय और विभाग खोला। सन 1896 ईस्वी में दुर्कheim को समाजशास्त्र विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया। इस प्रकार फ्रांस के जो प्रथम प्रोफेसर थे समाजशास्त्र विषय के, वो इमाइल दुर्कheim थे। यानी कि इन्हें समाजशास्त्र के पहले प्रोफेसर होने का गर्व हासिल है। कहाँ पर? फ्रांस में। तो इनके अध्यापन के बाद में हम इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की या इन्होंने क्या क्या लिखा। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं समाज में श्रम विभाजन, जो आपने 1893 ईस्वी में लिखा। इसके बाद इन्होंने 1895 ईस्वी में प्रकाशित हुआ इनका समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम। फिर इन्होंने आत्महत्या, उसके बाद धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप 1912, शिक्षा और समाजशास्त्र 1922, समाजशास्त्र और दर्शनशास्त्र 1924, नैतिक शिक्षा 1925 और समाजवाद 1928। इनके अलावा और पुस्तकें हैं जिनका हम बाद में विस्तृत रूप से अध्ययन कर लेंगे। इनकी प्रमुख रचनाओं के बाद में अब इनकी अवधारणाएं और सिद्धांत देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी अवधारणाएं, कौन कौन से सिद्धांत दिए। इमाइल दुर्कheim ने जो अवधारणाएं सिद्धांत दिए उनमें प्रमुख है समाज में श्रम विभाजन का सिद्धांत। यानी इन्होंने इसमें यह कहा कि संपूर्ण समाज में प्रत्येक व्यक्ति का कार्य बटा हुआ होता है और समाज में श्रम का विभाजन होता है और वह व्यक्ति उसी कार्य के लिए उत्तरदायी है जो उसे सौंपा गया है। सामाजिक विकास का सिद्धांत, आत्महत्या का सिद्धांत। आत्महत्या के सिद्धांत में इन्होंने यह बताया कि व्यक्ति आत्महत्या खुद नहीं करता, बल्कि समाज कुछ ऐसे कार्य करता है या समाज कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है जिसके कारण व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है या व्यक्ति अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। यानी कि इन्होंने आत्महत्या के लिए समाज को उत्तरदायी माना। धर्म का सिद्धांत, ज्ञान का समाजशास्त्र, मूल्यों का सिद्धांत, नैतिकता का सिद्धांत, सामूहिक चेतना की अवधारणा, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा, सामाजिक तथ्य की अवधारणा, सामाजिक एकता की अवधारणा, आदर्शहीनता की अवधारणा, ये समस्त सिद्धांत और अवधारणाएं इमाइल दुर्कheim ने दिए। लेकिन हम हमारे सिलेबस के इकाई 2 में BA पार्ट 3 की पेपर फर्स्ट के इकाई नंबर 2 में केवल सामाजिक तथ्यों के बारे में लिखा गया है, हमें सामाजिक तथ्य पढ़ना है, तो इसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।